हेलो दोस्तों, मैं सुरेश यादव सक्सेस अड्डा फॉर यू चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक जैसे हमारा लेक्चर नंबर 14 हो गया था, आज हमारा लेक्चर नंबर 15 मतलब 15 है। तो 14 में हमने क्या पढ़ा था? आइडियल करंट सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग क्या करेंगे, इस डीसी सर्किट का जो हमने 14 लेक्चर पढ़ा है 1 से लेके, आज उसका हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएं। फिर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो आप लोग शेयर कर दीजिए, जल्दी जल्दी आप लोग शेयर करिए, उसके बाद लाइव आ जाइए सब लोग। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हम लोग लेते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, तो इसमें जैसे पहला ऑप्शन हमारा दिया है 6.25 गुणे 10 की घात 18। दूसरा ऑप्शन दिया है 625 गुणे 10 की घात 18। तीसरा हमारा दिया है 6.5 गुणे 10 की घात 12। डी ऑप्शन हमारा दिया है 0.62 इंटू 10 की पावर -15। तो आप लोग जल्दी से बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक कूलाम आवेश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। आप लोग चारों विकल्प देखिए, इसमें से आप बताइए कौन सा विकल्प सही है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कौन सा सही है। कौन सा है? ए ऑप्शन ना। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 6.25 गुणे 10 की घात 18। कैसे आया? अब हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, जैसे फार्मूला क्या होता है हम जानते हैं। एकदम समझ लो, जो क्वेश्चन कराया जा रहा है एकदम समझ लो यही सेम वैल्यू आ जाएगी पेपर में। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को उतार लीजिएगा, एकदम उसको प्रैक्टिस कर लिए। हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, Ne ना, और यही मान हमें निकालना है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। तो N बराबर बताओ क्या हो जाएगा, Q/E हो जाएगा। Q क्या है? आवेश। आवेश कितना दिया है? एक कूलाम। और इलेक्ट्रॉन जानते हो 1.6 गुणे 10 की घात -19। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 गुणे 10 की घात क्या हो जाएगा, 19/1.6। अब देखो इसको एक घात घटा दो या 10 कर दो, यह क्या हो जाएगा, गुणे 10 की घात 18 बचेगा। और इसका दशमलव हटा दो, इसको 16 कर दो, एक शून्य ऊपर बढ़ा दो। अब इसको काटो, 16 से काटो, क्या जाएगा, कितना बार जाएगा, 6 बार जाएगा ना। 16 6 96, कितना बचा, 4। अब एक जीरो दशमलव लगाओ, एक जीरो बढ़ाओ, 40 हो गया। तो 16 दूना 32, 8 बचा, 16 पंचे 80। तो क्या आ गया, N बराबर 6.25 गुणे 10 की घात 18। आ गया कि नहीं? ये क्या हो गया हमारा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कितने? एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आप लोग ये सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग शेयर करते रहिए जिससे मैक्सिमम लोग जुड़ जाएं। ठीक, तो आप शेयर कर दिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज आप लोग को कराए जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था, 1। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ना। इसको मिटाते हैं, हम लोग सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। हो गया ना, तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है कि अगर यदि पूछ लिया जाए आपसे कि 1 किलोवाट आवर में, 1 किलोवाट आवर या 1 किलोवाट घंटा में की विद्युत ऊर्जा, 1 किलोवाट घंटा की विद्युत ऊर्जा किसके बराबर होती है, किसके बराबर होती है। तो आप लोग बिना विकल्प के भी बता सकते हो, मगर हम आपको विकल्प दे रहे हैं। तो पहला हमारा विकल्प क्या है, 3600 जूल। बी विकल्प हमारा है 860 KCL, किलो कैलोरी जिसको बोल सकते हैं। और सी वाला हमारा ऑप्शन है क्या, 3608
और हमारा जो डी ऑप्शन है वो क्या है, 415 वाट। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है, बताइए जल्दी से आप लोग। आपको हमने इसको प्रूफ कराया हुआ है। आप लोग जो पहली बार अगर ऑब्जेक्टिव के लिए आ रहे हैं तो प्लीज़ आप एक बार थ्योरी पढ़ लीजिए, लेसन 1 से, मतलब जो हमारा लेक्चर नंबर 1 से लेके 14 तक पढ़ लीजिए। आपका एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा। तो 1 किलोवाट घंटा में विद्युत ऊर्जा किसके बराबर होती है, किसके बराबर होती है, 860 KCL। 860 KCL होती है कि नहीं होती है, कैसे होती है, हमने लिखवाया था, आपको प्रूफ कराया था कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या, 1000 वाट ना, इंटू 3600 सेकेंड, यही तो कराया था। अब क्या हो जाएगा, 3600 गुणे 10 की घात 5, ये क्या हो गया, वाट सेकेंड, या इसको क्या कह सकते हो, जूल कह सकते हो ना। अब क्या करो, इसको हम लोग क्या करें, 4.18 से भाग दे दें तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैलोरी में, कैलोरी में हो गया ना। अब क्या करो, इसको 3600 गुणे 10 की घात 5, अब इसको हम चूँकि किलो कैलोरी में आम सा दे, अब देखो इसको 1000 से भाग दे दो, गुणे 4.1, इसको जब भाग दे के काटोगे तो हमारा आएगा 860 KCL। तो आपका कौन सा विकल्प सही होगा, बी विकल्प। क्लियर। तो आप लोग इस सवाल का भी स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर। सवाल नंबर 2 समझ में आ गया। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ते रहिए, सवाल ऐसे चलते रहेंगे अच्छे अच्छे। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लाए गए हैं। अगला हमारा है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप लोग जल्दी जल्दी बताइए प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है। तो हम लोग आपको ऑप्शन दे रहे हैं जिससे आप लोग को दिक्कत ना हो। ओम, मीटर पहला ऑप्शन, दूसरा महो, सी ऑप्शन ओम प्रति मीटर, डी ऑप्शन महोमीटर। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो कौन सा सही होगा, हाँ जल्दी जल्दी कमेंट करिए, कौन सा होगा, ओम मीटर। प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है, ओम मीटर। इसी प्रतिरोधकता को हम लोग क्या बोल देते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। क्लियर। तो हमारा ये क्वेश्चन होगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक वैद्युत हीटर पर, क्वेश्चन नंबर 4, एक वैद्युत हीटर पर, एक वैद्युत हीटर पर 1000 वाट तथा 1000 वाट 200 वोल्ट अंकित हैं। अंकित है मतलब लिखा हुआ है। एक वैद्युत हीटर है जिस पर 1000 वाट और 200 वोल्ट क्या लिखा हुआ है, अंकित किया गया है। कह रहा है कि उस कुंडली का प्रतिरोध निकालो। तो कुंडली का प्रतिरोध निकालो, कुंडली का प्रतिरोध निकालो। तो ऑप्शन हमारा क्या क्या दिया है, देख लो ऑप्शन। ऑप्शन हमारा दिया है 4 ओम, बी हमारा ऑप्शन दिया है 40 ओम, सी ऑप्शन हमारा दिया है 400 ओम, हमारा डी ऑप्शन दिया है 5 ओम। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत सिंपल सा सवाल है मगर सब एकदम इम्पॉर्टेंट, यूपी पीसीएल के लिए सब बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, इसका आंसर क्या होगा। देखो इसमें हमें दिया क्या है, देखो पी वाट का मतलब पी दिया है ना, पी बराबर क्या दिया है, 1000 वाट दिया है कि नहीं, 1000 वाट और 200 वोल्ट अंकित हैं। तो 200 वोल्ट अंकित है तो बी बराबर दिया है ना 200 वोल्ट। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि प्रतिरोध निकालो, मतलब आर फाइंड करने कह रहा है। आर का मान यहाँ तो हम लोग क्या जानते हैं, पी बराबर, एक होता है पी बराबर वी आई, एक होता है वी स्क्वायर बाई आर, एक होता है हमारा आई स्क्वायर आर। तो देखो इसमें कौन सा मान आपको दिया हुआ है,
इसमें आई तो पता नहीं है, तो ये रिलेशन तो लगेगा नहीं। इसके बाद इसका रिलेशन देखो, पी दिया है, भी दिया है, आर फाइंड करने कह रहा ना, इसका मतलब ये फार्मूला लग जाएगा। आप लोग लगाइए, देखिए P बराबर V²/R, यही तो। अब R बराबर क्या हो जाएगा, अगर R बराबर लिखा जाए तो क्या हो जाए, V²/P। तो V² मतलब 200, तो 200 गुणे 200 बटे P 1000। देखिए ये इसका शून्य इसका कट गया, क्या आ गया, 2 दूनी 4, 40 ओम आ गया ना। R का प्रतिरोध कितना आ गया, कुंडली का प्रतिरोध कितना आ गया, 40 आ गया। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। क्लियर। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, और जो पहली बार जुड़ रहे हैं, जिनको न्यूमेरिकल में दिक्कत हो रही है इसको समझने में, प्लीज़ आप एक बार हमारा वो एक लेक्चर 1 से लेक्चर 14 तक देख लीजिए। आपका एक भी न्यूमेरिकल नहीं फंसेगा। बस आप क्या करें, थ्योरी का कॉन्सेप्ट रखिए, आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। ठीक। अगर अगला क्वेश्चन लिखूं, क्वेश्चन नंबर 5, 20 ओम प्रतिरोध वाले 2 किलोवाट के हीटर की वोल्टता क्या होगी, क्लियर। अगर हमारा ये 20 प्रतिरोध वाले 2 किलोवाट हीटर की हमारी वोल्टता क्या होगी, एकदम जो हमने अभी सवाल बताया सेम वही सवाल है, बस थोड़ा सा घुमाया गया है। तो आप लोग बताइए। तो इसमें जैसे पहला दिया है हमारा 25 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन हमारा दिया है 50 वोल्ट, तीसरा हमारा ऑप्शन दिया है 100 वोल्ट, और चौथा हमारा ऑप्शन दिया है 200 वोल्ट। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करिए जल्दी से कि कौन सा इसका विकल्प सही है, 25 वोल्ट या 50 वोल्ट या फिर 100 वोल्ट या 200 वोल्ट। आप लोग बहुत सही जा रहे हैं, बस आप लोग ऐसे मेहनत करते रहिए। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही है हम लोग निकाल के देख लेते हैं। डायरेक्ट मारने से अच्छा है इसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो P बराबर देखो क्या दिया, P बराबर 2 किलोवाट, इसको वाट में कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा, 2000 वाट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, प्रतिरोध दे दिया है। अब आप लोग बताइए P बराबर क्या होता है, V²/R, और यही निकालना है। P भी पता है, फिर R पता है ना, और हमारा ये क्या है 2000, V² हमें ज्ञात करना है, R का मान क्या है 20। अब ये इसका नीचे 1 लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इम्प्लाइज करो, देखो क्या हो जाएगा, V² बराबर 20 गुणे, यही तो होगा। अब देखो इसको, ये क्या होगा, 2 है, जब 2B बराबर निकालोगे सारा अंडर रूट में चला जाएगा, तो 4 1 0 2 3 4। देखो इसका डबल इसका डबल, सबका एक निकाल लो, 4 का वर्गमूल 2, डबल 0 है तो 1 0, इस डबल 0 है, क्या आ गया B बराबर 200 वोल्ट ना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन। अगर इस सवाल का हमारे 5 सवाल नंबर 5 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो डी, कितना 200 वोल्ट। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग चलते हैं आगे। आप लोग कमेंट करके बताइए सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं। जिसको नहीं समझ में आ रहा है आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार हमारी जो लेक्चर का वीडियो है उसको देख लीजिए, फिर यहाँ पे आइएगा, बहुत मज़ा आएगा। क्लियर। जो पहली बार जुड़ रहे हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, जल्दी से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करते रहो। यार आप लोग को देखो कितनी गर्मी में पढ़ाया जा रहा है, बहुत गर्मी होती है, मगर आप लोग के लिए मेहनत किया जा रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा तो कर ही सकते हो, बैठे बैठे आप लोग को बस थोड़ा सा शेयर करना है ना। फिर हम लोग ऐसे चलते रहेंगे, बिंदास पढ़ते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग लेते हैं, एक हम लोग सर्किट बना लेते हैं ना, एक हम लोग छोटी सी सर्किट बना लेते हैं और देखते हैं इस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना आएगा। ठीक, तो हमने मान लिया कि ये हमारा 4 ओम, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये हमारा क्या है 6। अब इसमें ये है A पॉइंट, ये है हमारा B पॉइंट। तो आपको पूछ रहा है RAB का मान फाइंड करो। RAB का मान आप लोग निकाल के बताइए कितना आएगा। इसको तो निकाल ही सकते हो, बहुत सिंपल सा सवाल है कि
इसका मान कितना आएगा, आर ए बी, इसके बीच का मान प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। तो आप लोग देखो ये 4, इसमें हम लोग विकल्प लिख दे रहे हैं, आप लोग के लिए आसानी होगा। 2 ओम, बी ऑप्शन 4 ओम, सी ऑप्शन 12 ओम, हमारा डी ऑप्शन हमारा है 18 ओम। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सा विकल्प सही है, और आप लोग ये भी बताइए मज़ा आ रहा है कि नहीं, ऑब्जेक्टिव में आ रहा है ना। हाँ, मज़ा आ रहा है तो आप लोग ऐसे कमेंट करते रहिए, एकदम बेहतरीन सवाल लिया जाएगा। आप लोग जब तक कहेंगे, आप लोग अगर आप लोग का कोई अब क्वेश्चन हमने थ्योरी ख़त्म कर दी है और आपके कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फंस रहे हैं, आप कोई सॉल्व कर रहे हैं, कहीं भी क्वेश्चन मिल रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में नीचे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर पड़ा हुआ है, आप फ़ोटो खींच के उसका क्वेश्चन का व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर? तो या फिर हम और वो भेज देंगे तो हम आपको यहाँ पे दूसरे दिन लेक्चर में आपके क्वेश्चन को ले लेंगे। क्लियर? तो आप लोग दिक्कत मत लीजिएगा, मगर हम जो करा रहे हैं इस पर प्रैक्टिस बहुत अच्छी करिए, इसका आंसर आप लोग दे दीजिए। अब बताइए इसको आंसर कितना आएगा। तो देखो हम लोग चलते हैं, देखो आप लोग बढ़िया से देखो, ये 6 ओम और 4 ओम किस में है। अगर मान लो जो धारा यहाँ से आएगी ये वो यहाँ पे आके यहीं पे जाएगी, इसका मतलब धारा दोनों में समान जाएंगी, इसका मतलब दोनों किस में है, सीरीज में। जब धारा समान होती है दोनों प्रतिरोध किस में जुड़े हैं, सीरीज में, और दोनों सीरीज में जुड़े हैं तो 6 4 क्या हो जाएगा, 10। तो नेक्स्ट फिगर हमारा क्या बन जाएगा, ये और हमारा ये, यही तो बन जाएगा अब। और ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट, ये हमारा 6 ओम बचा, ये हमारा क्या हो गया 10, 6 4 10। अब ये दोनों देखो इस पॉइंट पे धारा मान लो यहाँ से आई तो यहाँ पे आने के बाद देखो 2 भागों में डिवाइड, इसका मतलब दोनों किस में है, समांतर में है। तो आर इक्विवेलेंट निकाल लो, 1/6 + 1/10। एलसीएम क्या हो जाएगा इनका दोनों का, बताइए। 6 पंचे 30, 5 और यहाँ पे 10 तियाँ 30, 10 तियाँ 30, 8 4 12, सॉरी हल्का सा मिस्टेक हो गया है, ये वाला मान 8 था। अब लगाइए, आप लोग थोड़ा सा गलत हो गया था, तो आप लोग ध्यान देखिए, ये 8 ओम था, हमने 6 लिख दिया था इसलिए मैच नहीं कर रहा था। तो ये हमारा क्या है 8 ओम। अब आप लोग देखिए 8 और 4 किसमें सीरीज में, तो 8 4 12। अब देखिए इसका एलसीएम लीजिए, क्या हो जाएगा, 12 तिहाई 36, 36 हो जाएगा कि नहीं, 36 हो गया। तो 6 छंग 36, 6, ये क्या हो जाएगा 12 तिहाई 36, 3 आ जाएगा। ये आ गया 1/R इक्विवेलेंट बराबर, या R इक्विवेलेंट बराबर 36/9, 9 × 9 9 चौक 36, क्या आ गया 4 ओम। तो हमारा कौन सा विकल्प सही होगा, बी। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था वैल्यू रखने में, इसलिए शायद आप लोग का आंसर नहीं आ रहा होगा जब कर रहे होंगे। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, 8 ओम आएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है कि चालकता की इकाई क्या होती है। आप लोग बताइए चालकता की इकाई क्या होती है, क्या होती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है चालकता की इकाई, चालकता की इकाई होती है, चालकता की इकाई होती है। पहला हमारा दिया है ऑप्शन ए ओम, बी ऑप्शन हमारा दिया है ओम मीटर, सी दिया है हेनरी, डी दिया है महो। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चालकता की इकाई क्या होगी, प्रतिरोध का उल्टा, ओम हो, प्रतिरोध का ओम होती, चालकता का महो। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं आप लोग आंसर कितना जल्दी देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है 6 ओम के 3 प्रतिरोध, 6 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं। 6 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो इनका तुल्य प्रतिरोध जो होगा वो कितना होगा। तो आप लोग को हम ऑप्शन दे देते हैं
9 ओम, बी ऑप्शन 6 ओम, उसके बाद हम लोग दे देते हैं 2 ओम, उसके बाद हमारा जो डी ऑप्शन है वो हम लोग दे देते हैं 18 ओम। तो आप लोग बताइए कि इसका कौन सा विकल्प सही होगा। आप लोग जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, कौन सा सही होगा। आप लोग बहुत अच्छे जा रहे हैं, आप लोग तुरंत इसका आंसर बताइए। इसका हमने फार्मूला प्रूफ कराया है, आप लोग को बस बताना है फार्मूले पे रख के। हमने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर सारे प्रतिरोध समान हो, इसने कहा कि 6 ओम के जो हमारे प्रतिरोध हैं वो कितने हैं, उनकी संख्या 3 है। तो हमने क्या बताया था, तो कुल प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध का मान निकालने के लिए क्या करोगे, R इक्विवेलेंट बराबर R/N, यही फार्मूला बताया था। तो R/N तो क्या हो जाएगा, R का मान कितना है 6 और प्रतिरोध की संख्या कितनी है 3, 3 दूनी 6, तो तुल्य प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा 2 ओम। कौन सा ऑप्शन सही, सी। या फिर आराम से वैसे भी लगा सकते हो, R इक्विवेलेंट बराबर, और तीनों समांतर में जुड़े हैं तो जोड़ दो, 1+1/6, 1/6, 1/6, तो नीचे तो एलसीएम बराबर, ऊपर क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1 क्या 3 हो जाएगा, और 3 × 3 दूनी 6, तो R इक्विवेलेंट बराबर 2। इससे भी आ जाएगा। मगर आपको ये फार्मूला अगर याद है तो आप लोग डायरेक्ट आंसर इसका बता सकते हो। क्लियर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, आप लोग मगर लगा दोगे। आप लोग मेहनत कर रहे हो बहुत अच्छे। बस जो पहली बार जुड़ रहा है उनसे बस यही इतनी रिक्वेस्ट है कि वो लोग वीडियो शुरू से देखें, सारी वीडियो देखते हुए यहाँ पे आएँ, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, देखो 500 वाट तथा 200 वाट के 200 वाट के हीटर, 200 वाट के जो हीटर किससे जुड़े हैं, एक 250 वोल्ट निर्धारित सप्लाई से जुड़े हैं, तो उनके प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। तो मतलब 500 वाट और 200 वाट के हीटर 250 वोल्ट सप्लाई से जुड़े हैं, तो उनका प्रतिरोध का, तो उनके प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस आप लोग मेहनत करिए। आप लोग बताइए क्या होगा कि अगर 500 वाट और 200 वाट के दो हीटर हैं और वो 250 वोल्ट सप्लाई से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और 250 वोल्ट सप्लाई से जुड़े हैं, तो उनका कुल प्रतिरोध क्या होगा। आप लोग बताइए जल्दी से क्या होगा। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो दिया है 2:5, बी वाला दिया है 5:2, सी वाला हमारा दिया है 4:25 और हमारा डी ऑप्शन दिया है 25:4। आप लोग बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, जल्दी से बताइए। आप लोग कमेंट करिए जल्दी से, कौन सा सही है, कौन सा। विकल्प नंबर 1, विकल्प नंबर कौन सा सही है, 1 ना। क्यों सही है हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग क्या जानते हैं, P बराबर क्या होता है, V²/R होता है होता है कि नहीं, P बराबर V²/R। इसका मतलब अगर इसमें रिलेशन देखा जाए तो क्या है, व्युत्क्रमानुपाती का। चूंकि हमने वोल्टेज क्या कर दिया है, वोल्टेज 250 वोल्ट दोनों जुड़े हैं, इसका मतलब वोल्टेज का मान क्या है, समान है। तो मान लो पहले के लिए P1 इसका है तो इसका रेजिस्टेंस R1 रहा होगा, समीकरण 1 होगा, वोल्टेज तो वही रहेगा। इसी प्रकार P2 है तो ये क्या हो जाएगा, ये तो B ही रह जाएगा, चूँकि 250 वोल्ट फिक्स है, ये R2 हो गया मान लो। यही पूछ रहा है, तो R1 R2 का अनुपात पूछ रहा है, R1 और R2 का अनुपात। तो क्या करो, दोनों को बटे कर दो, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे ना। अब देखो अगर P1 अपान P2 तो ये पलट कहाँ जाएगा, ऊपर, तो R1 R2 अपान R1, यही तो होगा। मगर वो पूछ क्या रहा है, प्रतिरोधों का अनुपात, इसका मतलब R1 अपान R2, तो R1 अपान R2 बराबर क्या हो जाएगा, ये जब पलटा तो ये भी पलट जाएगा, P2 अपान P1। तो P2 की वैल्यू कितनी है 200, P1 की वैल्यू 500,
दोनों का शून्य कट जाएगा ना, तो R1 अनुपाते R2 बराबर क्या आ गया, 2:5 आ गया कि नहीं। कौन सा विकल्प सही हुआ, पहला। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये, पेपर में 100% आने के चांस है। जरूरी नहीं यही सवाल आए, बस इस टाइप का सवाल आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। क्लियर, समझ में आ गया। हम लोग चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मिटा दें, ठीक है मिटा दे रहे हैं हम लोग, आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक 240 वोल्ट 60 वाट लैंप का प्रतिरोध कितना होगा। एक 240 वोल्ट 60 वाट लैंप का प्रतिरोध कितना होगा। अब आप लोग बताइए कितना होगा। पहला ऑप्शन हमने दे दिया 1400, बी वाला ऑप्शन हमने दे दिया 60, सी ऑप्शन हमने दे दिया 690, डी ऑप्शन हमने दे दिया 960। अब आप लोग बताइए इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। तो आप लोग जब कोई भी क्वेश्चन लगाओ टेक्निकल के, इसका डी सर्किट के, तो आप लोग देखो दिया क्या है। देखो 240 वोल्ट मतलब बी दिया है, वाट दिया है, इसका मतलब पी दिया है, और पूछ क्या रहा आर। तो बस देख लो पी और बी और आर में कौन सा संबंध होता है। तो पी बराबर क्या होता है, V²/R। तो आपको आर निकालना है तो क्या कर दो, आर बराबर क्या हो जाएगा, V²/P। अब वैल्यू रख दो, V की वैल्यू कितनी है 240 गुणे 240, 2 बार हम इसलिए लिख रहे हैं चूँकि वर्ग है वोल्टेज का, बटे पी मतलब 60। देखो ये कट जाएगा, फिर इसको काट दो, 6 चौक 24, 4 से गुणा कर दो, इसमें 4 शून्य, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 960। क्या आ गया 960। तो एक 240 वोल्ट 60 वाट के लैंप का प्रतिरोध कितना होगा, 960 होगा। समझ में आ गया सवाल। तो आप लोग इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए लगातार, और जो नए जुड़ रहे हैं चैनल पे, प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक सर्किट है, हम बनाते हैं, आप लोग उसका आंसर बताइएगा कितना आएगा। क्लियर, सर्किट है हमारी क्वेश्चन। देखिए हमारी सर्किट है, ये जुड़ी हुई है, तो आप लोग इसका बताइएगा आंसर कितना आएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। क्लियर, तो हम लोग देखिए ये हमारा सर्किट है, ये हमारा सर्किट बन गया है। अब आपको इसी का मान निकालना है। अब इसमें हम आपको सारा मान लिख दे रहे हैं। ये लिखा हुआ है 400 ओम, क्लियर, ये हमारा 200, और हमारा ये जो है वो कितना है 200 ओम, और ये हमारा है 800 ओम, और ये हमारा 200 ओम, और ये हमारा 200 ओम। क्लियर, और ये हमारा है 800 ओम, और 800 ये हमारा दिया हुआ है 100। कितना दिया हुआ है 100 ओम, और ये हमारा जो दिया है ये भी 100 ओम दिया है। ठीक, तो आपको क्या निकालना है, RAB। देखो आपको हमने सारा दे 200 ओम, 400 ओम, 200 ओम, ये 800 ओम, 200 ओम, 200, 100, 800, 100। अब आपको RAB निकालना है, रेजिस्टेंस इसका क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। किसका, इस सर्किट का पूरे। तो आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर कितना आएगा। हम आपको विकल्प दे रहे हैं, ठीक है। इसके 4 विकल्प दिए हैं, आप इसको लिख लीजिए। 200 ओम,
अगला हमारा विकल्प नंबर है 400 ओम। हमारा जो सी विकल्प दिया है वो 600 ओम, और हमारा जो डी विकल्प है वो 1600। क्या दिया है? 1600 ओम। तो आप लोग सॉल्व करके बताइए कि इसका मान कितना आएगा। जल्दी से कमेंट करिए आप लोग। उसके बाद इसका हम सोल्यूशन करवाते हैं, मगर आप लोग जल्दी से बताइए कमेंट करके कितना आएगा। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे जा रहे हैं, बस आप लोग इसका आंसर बता दीजिए कितना आएगा। आपके पास 15 सेकंड का टाइम है, 15 से 20 सेकंड का टाइम है। उसके बाद इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो आप लोग कितना आया आंसर? बहुत सिंपल सा सवाल है यार। इसको में अगर आपको कलम उठाना पड़े तो बेकार है ना। ऐसा पढ़ो कि कलम उठाना ही ना पड़े, ऐसे ही देख के सवाल को बता दो। देखो आप लोग देखो, पीछे से इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सर्किट देखें, ये देखो यहाँ से मान लो जब कोई करंट चलेगी, क्या कोई और सर्किट है? नहीं है। तो दो जो सर्किट इसमें जाएगी करंट वही इसमें, इसका मतलब तीनों किस में जुड़े हैं? सीरीज में। तो जोड़ दो डायरेक्ट। 200 400 200 कितना, तीनों लिए कितने हो जाएंगे? 800। 800 हो जाएगा कि नहीं? अब ये 800 800 किस में हो गए? समांतर में। और जब 800 800 समांतर में हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? 1/800 प्लस 1/800 क्या हो जाएगा? 2/800 हो जाएगा कि नहीं? 2/800 तो क्या आ जाएगा? 400। इसका मतलब आर इक्विवेलेंट बराबर क्या आ गया? 400। अब यहाँ 400 मान आ गया। अब ये 400 और ये 200, ये 200 क्या फिर सीरीज में हो गए? तो 400 2 600 2 800, फिर 800 हो गया, फिर 800 800 समांतर में, फिर 400, यहाँ फिर आ गया 400। अब 400 एक 500 एक 100 ये 600। तो हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? 600। आप लोग कमेंट करके बताइए आपको समझ में आया कि नहीं। यार अब मैंने तो बता दिया, आप लोग बताइए समझ पाए कि नहीं। आपको देखो बहुत सिंपल सा हम समझा रहे हैं। आप लोग बस सीरीज पैरेलल अगर जान रहे होंगे, अच्छा नहीं जान रहे होंगे तो आप लोग जाके वीडियो देख लीजिएगा। सीरीज पैरेलल कनेक्शन लेक्चर नंबर के हिसाब से पड़ा हुआ है। देखो इसमें 200 ओम 400 ओम और 200 ओम किस में कनेक्ट हैं? आप लोग बताइए। सीरीज में। और सीरीज में कनेक्ट है तो प्रतिरोध सीधे जुड़ जाते हैं। तो 200 400 600 200 ओम ये 800। अब ये 800 और ये 800 कैसे जुड़े हैं? समांतर में, और दोनों समान है। ये भी 800 ये भी 800 और 2 हैं तो 800/2 मतलब 400 हो जाएगा। और जब यहाँ 400 पहुँचेगा फिर देखो 400 ये 400 ये 200 ये 200 फिर सीरीज में हो गया तो 4 2 6 2 8 फिर 800 हो गया। ये 800 हो गया ना। तो फिर ये 800 फिर समांतर में, फिर 400 आ गया। 400 एक 500 एक ये 600। तो हमारा सी वाला विकल्प क्या होगा? सही होगा। समझ में आया नहीं यार? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जो सवाल आपको समझ में नहीं आएगा आप लोग प्लीज़ कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। ये हमारा सवाल नंबर क्या था? 11 था। इसके बाद हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 12 देखते हैं हम लोग। सवाल आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, विकल्प का आप लोग लगाइएगा, फिर बताइएगा आपको आया कि नहीं। तो हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 12 सवाल नंबर हमारा क्या है? एक देखो त्रिभुज बनाते हैं। आप लोग को लगेगा डेल्टा स्टार डेल्टा का सवाल है, बट ये स्टार डेल्टा नहीं है। बहुत सिंपल सा सवाल है। हम देखते हैं आप लोग लगा पाते हो कि नहीं। वैसे आप लोग पढ़ने में बहुत अच्छे हो, लगा लोगे ना। आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग पढ़ने में अच्छे हैं कि नहीं। तो यहाँ का हमारा रेजिस्टेंस क्या है? 2। तो इसमें आपको क्या निकालना है? ए और बी ना। ए और बी आपको ए और बी फाइंड करना है। आप लोग बताइए इसका मान क्या आएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका मान क्या आएगा। ये 3 ओम है, ये हमारा 4 ओम है और ये हमारा 2 ओम है। तो आप लोग बताइए इसका मान कितना आएगा? विकल्प दे दें? चलो विकल्प दे दे रहे हैं आप लोग को। इसका पहला विकल्प दिया है 2, बी वाला विकल्प दिया है 1, सी वाला विकल्प दिया है 4, डी वाला विकल्प दिया है हमारा 3। अब आप लोग बताइए इसका मान कितना आएगा? ये ओम लिखा हुआ है 12 समझ लो, ठीक। ये ओम। अब लोग इसका बताइए आप लोग कितना आएगा? जल्दी जल्दी कमेंट करिए। आप लोग सिर्फ देखना सीखिए। ये अगर कोई
सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट इसमें यही है, आप लोग अगर कोई भी सर्किट सॉल्व कर रहे हैं कभी भी प्लीज़ आगे से मत सॉल्व करिएगा। जिस तरह साइड से आपको निकालना है, ये RAB यहीं से फाइंड करना है, ऐसा कभी मत करिएगा कि इधर से ही सॉल्व हो। सर्किट हमेशा किससे सॉल्व होती, पीछे की तरफ से सॉल्व होगी। तो प्लीज़ आप लोग इसको पीछे की तरफ से सॉल्व करिएगा। तो अब देखो पीछे से हम लोग देखते हैं, देखो इसमें 4 और 2 ओम किस में जुड़े हैं, सीरीज में, तो 4 2 6 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 और 3 किस में हुए, समांतर में 6। अब ये दोनों मिलके हो गया 6 ओम, और 6 और 3 किस में, समांतर में हो गए। तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 बटा 1/6। अब इसका एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा 6, तो 3 दूनी 6 1, ये हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो गया, 6/3, 2 1 3 2 ओम। अब क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 2, सॉल्व हो गई, ये पूरी सर्किट सॉल्व हो गई। यहाँ पे आ गया 2 2 2 किस में है, आप लोग बताइए 2 2 किस में है, नहीं समझ में आ रहा, 2 2 किस में है, आप लोग बताइए। ये 2, अब यहाँ पे कितना बचा, ये पूरा सॉल्व होके जितना सर्किट था ये होके आ गया 2। अब ये 2 और ये 2 किस में है, सीरीज में, सीरीज में बच गए ना, ये तो ये ख़त्म हो गया है, सीरीज में हो गया, ये 4 हो गया, 4 4 पैरेलल में, तो यहाँ मान कितना आ जाएगा 2। अब ये 2 2 समांतर में हो जाएंगे, तो यहाँ मान कितना आ जाएगा 1। तो टोटल कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा, बी। नहीं समझ में आया, देखो बहुत सिंपल सा है। देखिए आप लोग, ये हमारा 4 ओम, ये हमारा 2 ओम सीरीज में है, जब सीरीज में डायरेक्ट जुड़ेंगे 6 आ जाएगा, और 6 और 3 पैरेलल में है, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 आ गया तो ये 2 और ये 2 सीरीज में डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, 4 हो जाएगा। तो हमने 4 लिख दिया। अब ये 4 और ये 4 किस में है, समांतर में, तो आधा हो जाएगा 2। अब ये 2 फिर समांतर में, फिर आधा हो जाएगा 1। अब हमारा RAB फाइंड हो गया, और मान कितना है 1, देखो ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए हमारा ये विकल्प सही होगा। तो आप लोग सवाल लिख लीजिए, इसका वो लिख लीजिए, आप लोग सलूशन करिएगा। हमने बता दिया कौन सा विकल्प सही होगा, हमने समझा दिया, क्लियर। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग शेयर करते रहिए, जल्दी जल्दी मैक्सिमम लोग जोड़ते रहें, हम लोग ऐसे सवाल करते रहेंगे। तो ये हमारा सवाल नंबर क्या था, 12। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल, जिस सवाल नंबर 13, उसमें देखते हैं क्या आएगा ना। आप लोग को मज़ा आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके बताइए। टेक्निकल में तो मज़ा आ आता है ना, बहुत सिंपल सा होता है, बस खाली आप लोग को एंजॉय करना है तो बहुत मज़ा आएगा। टेंशन लेके मत पढ़िएगा कभी भी, नहीं तो याद नहीं होगा, आधा प्रेशर उसी में चला जाएगा, सिर दर्द करने लगेगा। तो आप लोग विदाउट टेंशन ऐसे पढ़ते रहिए, बस समझते रहिए, हाँ हम जो समझा रहे हैं इधर कॉन्सेंट्रेट रहिए, क्लियर। तो ये हम लोग KCL पे सवाल ले रहे हैं, हम लोग देखेंगे KCL पे, इसमें हम लोग धारा का मान फाइंड करेंगे कितनी आएगी। आप लोग ये तो लगा ही दोगे हर हाल में ना, इसका मान हमेशा आपका, ये 3 एम्पियर का करंट है, ये हमारी 8 एम्पियर की करंट है, और ये हमारा 7 एम्पियर की करंट है, और ये हमारा 4 एम्पियर की करंट है, और इसमें जो है 2 एम्पियर की करंट है, और इसमें I का मान फाइंड करना है। आप लोग जल्दी से बताइए KCL लगा के, किरचॉफ करंट ला, आने वाली धारा बराबर जाने वाली लगाइए, और I का मान फाइंड करिए कितना आएगा। हम आपको विकल्प दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग का आंसर ज़रूर आना चाहिए। तो पहला विकल्प 4, B वाला विकल्प -4, C वाला विकल्प 6, D वाला विकल्प -6। आप लोग बताइए जल्दी से कमेंट करके कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक, तो आप लोग के पास है टाइमिंग 10-15 सेकंड आपको पास टाइम दे रहे हैं, 15 सेकंड में आप लोग का आंसर आ जाना चाहिए। क्लियर, आ जाएगा ना, ठीक, आ गया होगा। चलिए ठीक है, आप लोग, कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप लोग करते रहिए, सभी लोग करिए, मगर कुछ लोग जो नहीं लगा पा रहे हैं, आप लोग प्लीज़ वीडियो जाके देखिए, उसकी लेक्चर की किरचॉफ करंट लॉ कैसे हमने निकलवाया है, आपका तुरंत आंसर आएगा। अब देखो, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। अब देखो आने वाली धारा कौन सी है, ये जंक्शन, इस पे आने वाली, देखो 7 I, ये भी आ रही है, इसका मान पता ही नहीं है, और ये हमारी आ रही है, तो ये दोनों आ रही है ना। अब जाने वाली देख लो, आप लोग बताइए जाने वाली कितनी है, 3 3 6 बराबर जाने वाली में आप लोग गिनो, 3 + 2 + 8, यही तो है। देखो ये जा रही है, ये जा रही है, और 4 जा रही है, 2 नहीं 4, क्लियर। ये इतनी धाराएं जा रही हैं।
तो आने वाली धारा बराबर जाने वाली, तो ये क्या हो जाएगा I + 9 बराबर 4 3 7 8 15। तो I बराबर 15, ये ट्रांसफ़र होगा 9 माइनस हो जाएगा, तो I बराबर 6 एम्पीयर। तो I का मान कितना आ गया 6। तो कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा ना। आने वाली बराबर जाने वाली, यहाँ पे लिख लेना आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। आप लोग को समझ में आ गया किरचॉफ करंट लॉ कि नहीं आया? आ गया होगा ना। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर? हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। ये 13 था, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम मिटाते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक हम लोग सर्किट बनाते हैं छोटी सी, उसमें देखते हैं कि धारा का मान या प्रतिरोध का मान क्या होगा। क्लियर? ये हमने एक सर्किट बनाई, तो इसमें आप लोग बताइए कि प्रतिरोध का मान, तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। बताइए जल्दी से आप लोग, तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। ए बी के बीच निकालना है, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करिए। ऑप्शन दे रहे हैं आपको। पहला ऑप्शन है 20/3 ओम, बी ऑप्शन है 10/3 ओम, और थर्ड ऑप्शन है 15/3 ओम, डी ऑप्शन है 25/3। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए सॉल्व करके कौन सा सही होगा। क्लियर? तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा सही होगा, बताइए जल्दी से। नहीं समझ में आ रहा तो देखो, इसमें आप लोग को देखना है पहले इसको। आप लोग अगर सॉल्व करने लगे तो ये सॉल्व नहीं होगा डायरेक्ट ना, चूँकि समझ ही नहीं आएगा इनको किधर से सॉल्व करें। तो इसमें आपको तिरछा क्रॉस मल्टीप्लाई चेक करिए। 8 पंचे 40, 10 चौक 40। इसका मतलब हमारा जो ये ब्रिज बना हुआ है ये क्या है, बैलेंस कंडीशन में है ना। और जब हमारा ब्रिज बैलेंस कंडीशन में हो जाता तो इस भुजा का कोई मतलब नहीं होता। तो ये भुजा हो गई हमारी समाप्त। अब देखो हमारा फिगर क्या बनेगा। ए पॉइंट यहीं पे था, अब देखो ये हमारा सर्किट यही बन गया ना। देखो ये दोनों सीरीज में हो गए। जब ये भुजा ख़त्म हो गई तो 8 और 4 सीरीज में, और इधर 10 और 5 सीरीज में। अब दोनों को जोड़ लो, ये 8 4 12 हो जाएगा। यही तो हो जाएगा सॉल्व होके। ये सर्किट ये बन गई। अब ए बी ये क्या हो गया, 8 4 12 ओम, ये हमारा 15। अब आर ए बी निकाल लो, दोनों का गुणा 12 × 15 बटे 12 15 कितना हो जाएगा 27। इसको काट दो, सॉल्व होके कितना आएगा। आप लोग सॉल्व करके बताइए कितना आएगा। इसको 3 से काटिए, 3 9 27, 3 5 15। फिर 3 से काटिए, 3 3 9, 3 5 15, 3 चौक 12, सॉरी 3 चौक क्या हो जाएगा 12, 3 3 9, तो 4 5 20/3। तो आर इक्विवेलेंट का मान कौन आ गया 20/3। क्लियर? तो समझ में आया ये सवाल कि नहीं आया? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कैसे हमने लगाया है। ये समझना करो, जब ऐसा सवाल आए तो एक बार आप लोग ज़रूर चेक कर लेना कि हमारा ब्रिज कहीं बैलेंस तो नहीं है। अगर हमारा ब्रिज बैलेंस हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये बीच वाली भुजा एलिमिनेट हो जाती है, गायब हो कर दिया जाता है। और हमारे इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको गायब चेक कर लेते हैं। उसके बाद गायब करने के बाद देखना ये 8 ओम 4 ओम सीरीज में हो जाता है, 10 और 5 ओम हमारा सीरीज में हो जाएगा। तो ये 8 4 12 हो गया और हमारा 10 5 15 हो गया, दोनों समांतर में है। तो अपना लगा दो फार्मूला समांतर वाला, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? हम लोग चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर 15 पे, उसको देखते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, हम लोग चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट सवाल नंबर हमारा क्या है कि अगर 2 चालक तार हैं, ठीक, 2 लंबे समांतर चालक तार हैं,
उनमें धाराएं विपरीत जा रही हैं, तो उनके बीच क्या होगा। मतलब अगर पूछा जाए दो, आप लोग समझ सकते हैं, दो लंबे चालक तार ना, दो लंबे चालक तार जिसमें विपरीत दिशा में धारा बह रही है। विपरीत दिशा में धारा बहने का मतलब एक दूसरे की, दोनों तो तार हैं, उनके बीच में जो धारा बह दूसरे के विपरीत दिशा में बह रही है, तो उनके बीच क्या होगा, तो उनके बीच क्या होगा। तो पहला विकल्प इन्होंने दिया था आकर्षण होगा, बी वाला इन्होंने दिया था प्रतिकर्षण होगा, सी ऑप्शन इन्होंने दिया था अपरिवर्तित रहेगा, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा। चौथा ऑप्शन इन्होंने दिया था नोटा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए इसके बीच क्या होगा। कि दो अगर चालक तार हैं, जैसे ये सपोज करो कि ये दो चालक लंबे तार थे, एक में धारा इधर जा रही थी, एक में धारा इधर जा रही है, इन दोनों के बीच आपको बताना है कि चालक तारों के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा, क्या होगा। कमेंट करके आप लोग बताइए इनके बीच क्या होगा, आकर्षण की प्रतिकर्षण। तो इनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ये मत समझना कि दोनों हम लोग दो आवेश होता है, असमान होता है, आकर्षण होता है, उसके अकॉर्डिंग मार दो, दोनों असमान जा रही हैं तो यहाँ पे आकर्षण होगा, नहीं, यहाँ पे प्रतिकर्षण होगा। क्यों होगा, यहाँ पे एक घटना होती है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट बोला जाता है, नाम उसका क्या है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, हिंदी में उसको बोलते हैं समीपता का प्रभाव ना। उन दोनों में दोनों समीप रहेंगे, अगर विपरीत चलेंगे तो उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, और सेम दिशा में चलेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, वो होता है हमारा प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। उसको हम लोग देखेंगे आगे, बस इसमें जान लो क्या होगा, इनके बीच प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, तो आप लोग बताइए आप लोग को हमारा ये सेशन जो था कैसा लगा। अभी हम लोग इसका पार्ट ये 1 था, हमने पार्ट 1 में हमने इतना ऑब्जेक्टिव लेकर आए, अभी पार्ट 2 पार्ट 3 जब तक ख़त्म नहीं हो जाता पूरा एक एक क्वेश्चन अच्छे तब तक इसका चलता रहेगा। 2-3 लेक्चर लगेंगे इसमें और ये बहुत बेहतरीन से ख़त्म होगा। बस आप लोग को क्या काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को साथ में लाइव लेके आना है सुबह मॉर्निंग 9 बजे ना। बस इतना काम आपको करना है कि आप लोग मॉर्निंग में 9 बजे आप सभी लोग लाइव आ जाइए ना। जितने ज़्यादा लोग लाइव रहेंगे हम लोग उतना ही एक्साइटेशन होके उतना ही ज़बरदस्त आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, बस आपको क्या करना है, जोड़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना शेयर करेंगे आप लोग उतने ही ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। और जो पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज़, अगर नहीं समझ में आया होगा आपको न्यूमेरिकल, तो आप लोग थ्योरी देख लीजिएगा, क्लियर। और हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।